नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है वेरिकोसील से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरिकोसील के साथ। वेरिकोसील की जो बीमारी है आजकल हम देखते हैं इसका जो ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी सारे व्यक्ति इस परेशानी से सफ़र कर रहे हैं। ये जो बीमारी है वो इतना बढ़ क्यों रही है, इसमें इतना इज़ाफ़ा किस तरह से होने लगा है, आखिर क्या वजह है इसकी? तो सबसे बड़ी वजह जो हम देखते हैं वो है आपकी पेट की गड़बड़ी का होना। जी हाँ, अगर आपका पेट दुरुस्त नहीं है, आपका पेट ठीक नहीं है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको कब्ज़ जैसी शिकायतें रहती हैं, तो ये डेफ़िनेटली आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है और एक वजह बन जाती है आपकी वेरिकोसिल की दिक्कत की। क्योंकि पेट की गड़बड़ी का होना, आपके इंडाइजेशन का होना टोटली आपका क्या करता है, आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर देता है और ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होने का मतलब है, आपका पेल्विक एरिया पर जब आप स्टूल पास करेंगे, प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपके टेस्टिकल्स भी प्रभावित होने लगते हैं। तो समस्या क्या है? पेट की सबसे बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, तो आपको सबसे पहले अपने पेट को दुरुस्त रखना चाहिए। एक कहावत भी है कि पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। अगर आपका पेट दुरुस्त है, ठीक है, तो आपको कम ही बीमारियाँ अपने घेरे में लेती हैं, कम ही आपको परेशान करती हैं। तो आप अपने पेट को, अपने डाइजेशन को बिल्कुल सही रखें, उसको बेहतर रखें। अगर कुछ और चीज़ों की बात करें तो हम वेरिकोसिल के पेशेंट में जो देखते हैं वो ये होता है कि वो हैवी वर्कआउट वाला कोई काम कर रहे होते हैं, वो हैवी वज़न वाला कोई काम कर रहे होते हैं, वो जिम जाके हैवी वेट एक्सरसाइज़ेस कर रहे होते हैं। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो प्रभावित होने लगते हैं, उनके जो नसों में खिंचाव होने लगता है, जिसकी वजह से वेरिकोसिल की समस्या बनना शुरू हो जाती है। अगर आप वेरिकोसिल की बीमारी से प्रभावित हैं तो कोशिश ये कीजिए कि पहले तो ये चीज़ें करें ही ना, हैवी वर्कआउट वाला कोई काम ना करें, कोई हैवी वज़न उठाने वाला कोई भी ऐसा काम ना करें। और अगर आप करना चाहते हैं या आपको करना पड़ता है, तो फिर आप एक काम कीजिए कि आप सपोर्टर और लंगोट का यूज़ ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आप वेरिकोसिल की दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए एक एक्सरसाइज़ और भी बहुत मैटर करती है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक लेग रेज़ एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको 60 और 90 डिग्री के एंगल पर दीवार के सहारे अपने दोनों पाँव को टिका लेना होता है और कुछ देर बाद इसको डाउन कर लेना होता है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ब्लड का एक जो फ्लो है, ब्लड का एक जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शंस जो नीचे की तरफ आने लग जाते हैं टेस्टिकल्स में, उसका बिल्कुल सुचारू रूप से वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो वेरिकोसिल की जो समस्या है आपको फिर काफ़ी इसमें रिलीफ़ मिलेगा, इसमें आपको आराम मिलेगा। तो अगर आप वेरिकोसिल की बीमारी से प्रभावित हैं लेकिन आप इसको डायग्नोस नहीं कर पाए हैं, क्या होता है कि जब हम इनिशियल स्टेज पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम इसको नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। हमारे पेट में गड़बड़ी हुई, हमने क्या किया, हमने गैसोफास्ट लिया, इनो लिया, हमने चूरन लिया और हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, हमें लगा कि यार हमारे पेट में दर्द सही हो गया, चीज़ें ठीक हो गई, तो इसको नज़रअंदाज कर दिया। अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि अगर ये रेगुलर बेसिस पे आपके पेट में गड़बड़ी हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको लगातार बनी हुई है, तो समस्या आगे जाके तब्दील होगी वेरिकोसिल में, जिसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो उसमें आपको क्या है कि जब परेशानी आगे बढ़ जाएगी ना, तो फिर आपके टेस्टिकल्स में एक लटकन हो जाएगी और टेस्टिकल्स में लटकन होगी, आपके हैंगिंग पोजीशन पे जब वो आ जाएँगे, आपको चलने-फिरने में दिक्कत होगी और वो हो सकता है कि वेरिकोसिल का जो ग्रेड होगा वो 2 और 3 वाले ग्रेड में चला जाए। तो माइल्ड से सीवियर तक उस कंडीशन को बनने ही मत दीजिए। तो आपको लगता है कि अगर कुछ इस तरह की आपको समस्याएँ हो रही हैं, तो आप तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन ले लीजिए या फिर अपना एक टेस्ट करवा लीजिए। और आपको बता दें कि जितने भी हमारे भारत होम्योपैथी के पेशेंट हैं मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो उनके भी जितनी भी टेस्टिमोनियल्स हम डालते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। तो उनकी बिना परमिशन के हम उनका नाम भी नहीं लेते हैं। तो आप निश्चिंत होकर हमें अपने कॉल्स के थ्रू अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।